बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ तो बैठ तो सही, फिर बात करते हैं। तो क्या आप दामाजी ने पक्का मन बना लिया है कि वो अपनी माँ बहनों को यहाँ शहर में लाएंगे तेरे पास? जी माँ, अब उनकी भी मजबूरी है। पल्लवी तुझे याद है, तो अभी 2 साल पहले मुझे बता रही थी कि तेरे ससुर ने तेरी ननद के नाम पे कोई एफडी ली थी। हाँ हाँ याद है माँ मुझे, वो माँ जी के पास ही होगी एफडी। तो फिर अपनी सास को यहाँ आने दे। ये क्या कह रही है माँ? देख पल्लवी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। थोड़ा सा बैंक में पैसा तेरे पास भी पड़ा हुआ है ना पल्लवी, और तेरे सास की एफडी हो गई। तुझे पता है इन दोनों पैसों को मिला के तुम अपना घर खरीद सकते हो यहाँ शहर में। तुम्हारा शहर में अपना घर हो जाएगा और तुम्हें इस किराए के घर से मुक्ति मिल जाएगी। जी माँ, आप बात तो बिल्कुल सही कह रही है, पर माँ सासू माँ अपनी एफडी का पैसा हमें क्यों देने लगी? अरे ये सब तो तू सोच ना कि तुझे उनसे कैसे पैसा निकलवाना है। मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ माँ कि मुझे अब क्या करना है। हाँ काफी समझदार होगी अब तू, बस तो लग जा काम पे। तो क्या माँ इस एफडी के पैसे के बदले मुझे उन माँ बेटी को जिंदगी भर पालना पड़ेगा? अरे उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। अरे मैं कहाँ आ गए ऑफिस से? हाँ बस अभी आया हूँ। तुम कहाँ गई हुई थी? वो मैं अपने मायके गई हुई थी, वो मेरी मम्मी को कुछ काम था मुझसे। चलो खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? गांव से रोशनी ने और माँ ने फोन कर करके मुझे परेशान किया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अच्छा मयंक, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम अपना घर खरीद लें। ये तुम क्या कह रही हो पल्लवी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारी सारी तनख्वाह तो किराया का पैसा देने में ही चली जाती है। अगर हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए कहीं से और थोड़ा सा हमारे पास पड़ा है बैंक में, तो हम यहाँ पे एक घर खरीद लेंगे ना। पर घर कोई बातों से थोड़ी आ रहा है, कौन देगा हमें इतना पैसा? और तुम्हें पता नहीं है शायद आजकल प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। अरे हम घर का किराया भी तो दे रहे हैं ना, तो क्यों ना हम बैंक से लोन ले लें और किराए के रूप में लोन चुकाते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद हमारा घर अपना तो हो जाएगा। पर इतना पैसा हमें देगा कौन? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी भर की पूंजी एक एफडी के रूप में तुम्हारी माँ के पास पड़ी हुई है। अगर माँ जी हमें एफडी के पैसे दे देती हैं तो हम घर खरीद सकते हैं, और अगर घर हमारा हो जाएगा शहर में तो फिर तुम्हारी माँ और बहनें यहाँ रह सकती हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पर माँ अपनी एफडी का पैसा मुझे क्यों देने लगी? अरे क्यों नहीं देंगी, अब तुम उनके इकलौते बेटे जो ठहरे। तुम एक बार माँ जी से बात करो इस बारे में। अगर माँ जी वो एफडी के पैसे दे देती हैं तो हमारा तो काम बन जाएगा। अरे वाह, तुमने तो अच्छा समाधान निकाल लिया समस्या का। अब समस्या का समाधान तो निकालने से ही निकलेगा ना, बस तुम्हें कैसे भी करके माँ जी से वो एफडी का पैसा निकलवाना ही होगा। ठीक है, तो मैं कल ही गाँव होके आता हूँ माँ के पास। पर मयंक इस बात का ध्यान रहे, अगर माँ जी वो एफडी का पैसा हमें देने को तैयार होती है तभी उन दोनों को यहाँ लेके आना अपने साथ। माँ ने अगर एफडी का पैसा देने से इनकार कर दिया फिर भी वो मेरे साथ आना चाहे तो क्या तुम साफ साफ मना कर देना माँ जी को? जब माँ जी को हमारी खुशी की फिक्र नहीं होगी तो हम ही क्यों उनकी खुशी की फिक्र करें? तुम बस किसी बहाने से शहर आ जाना और फिर दोबारा गाँव जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें फोन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर माँ जी अपना भला देख सकती है तो क्या हम अपना भला नहीं देख सकते? अगर उन्हें यहाँ आना है तो एफडी का पैसा तो उन्हें देना ही होगा, नहीं तो उन्हें गाँव में पड़े रहने देना। हमें उनसे कोई मतलब नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर मैं कल ही गाँव जाता हूँ। चरण स्पर्श करती हूँ माँ जी। जीती रहे बहू, सदा खुश रहे। आइए माँ जी अंदर आइए, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अब तो आप खुश है ना माँ? आप यही तो चाहती थी, भैया के साथ रहना। यहाँ आके ऐसे लग रहा है जैसे हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो गए। अपने आप को आज बहुत हल्का सा महसूस कर रही हूँ मैं, जैसे मुझे सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई हो। अब मेरे बेटा बहू कमाते हैं, अब वो हमारी सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो भैया हमें कितने प्यार से यहाँ लेके आए हैं। अच्छा माँ, वो एफडी के कागज तो आपने रख लिए हैं ना? हाँ, उन्हें कैसे भूल सकती थी मैं, वो इसी बैग में रखे हुए हैं। चाय खा पी के बहू को दे दूंगी एफडी के कागज। अच्छा हो जाएगा ना, मयंक का अपना घर हो जाएगा शहर में। नहीं तो अब तक तो मेरे बहू बेटे की सारी तनख्वाह किराए में ही चली जाती होगी। हाँ माँ, अब भैया का अपना घर हो जाएगा तो उनके पैसे भी बच जाएंगे किराए वाले। तेरे बाबूजी ने वो एफडी तेरे नाम पे करवाई थी ताकि कल को तेरे शादी ब्याह में कोई दिक्कत ना हो। अरे माँ, अब भैया है ना, भैया सब देख लेंगे। आज के बाद आप मेरी टेंशन लेना बंद कर दो माँ, अब भैया संभाल लेंगे। अरे माँ, इस समय भैया को ज्यादा जरूरत है उन एफडी के पैसों की, ताकि भैया का नया घर आ जाए। और अगर हम भैया पे विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया में किस पे विश्वास करेंगे? माँ जी लीजिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, अभी तो शाम को तूने चाय और पकौड़े खिलाया मुझे। नहीं माँ जी, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। देखिए माँ जी, मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। ये छोले की सब्जी आपको बहुत पसंद है ना माँ जी, इसीलिए बनाई है मैंने। नहीं बहू, अब नहीं खाया जाएगा।
पेट भरा हुआ है, थोड़ा सा खा लेती ना माँ जी तो सही रहता। आप नहीं खाएंगी ना माँ जी तो मैं भी नहीं खाऊंगी फिर। अरे क्या बातें हो रही हैं सास बहू के बीच में, मैं भी तो सुनूं। अब आप ही समझाइए माँ जी को, माँ जी खाना ही नहीं खा रही है। माँ खा लीजिए ना खाना, पल्लवी कितने प्यार से खिला रही है आपको। अगर पेट में जगह होती ना तो जरूर खा लेती। इस उम्र में खाना कम ही खाया जाता है, अगर ज्यादा खाऊंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। चल रहने दे पल्लवी, अभी ज्यादा खाना खाने से माँ की तबीयत खराब हो जाए। चलो फिर ठीक है, खाना ले जाती हूँ वापस। अच्छा मैं, आपकी बिल्डर से बात हुई या नहीं? अब तो माँ जी ने वो एफडी का पैसा भी दे दिया है हमें। अभी हो नहीं पाई वो फ्लैट की डील, उसमें थोड़ा सा पैसा और कम पड़ रहा है अभी। उसी पैसे को पूरा करने के लिए आज एक दो दोस्तों के पास उधार मांगने भी गया था, पर किसी ने पैसे ही नहीं दिए मुझे, सबने मना कर दिया। कहीं ऐसा ना हो हमारा अपने घर का सपना सपना ही रह जाए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों ना माँ जी हम वो गाँव वाला घर बेच दे, क्योंकि अब तो आप हमेशा यही रहने वाली हो ना माँ जी, गाँव वाला घर। पर बहू, उस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ जी, पर अगर पैसा कम पड़ जाएगा तो हम अपना नया घर कैसे खरीदेंगे? इसीलिए समझदारी तो यही है माँ जी कि गाँव का घर बचा के क्या करना है, उसे बेच देते हैं। आपने देखा ना, बैंक के दोस्तों ने भी उन्हें पैसा उधार नहीं दिया माँ जी, तो अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? ठीक है बहू, तुम दोनों को जैसा सही लगे ऐसा कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है माँ, मैं कल ही गाँव जाता हूँ और उस मकान को बेचने पे लगाता हूँ फिर। हाँ, तुम इस काम को जल्दी से जल्दी करा दो ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने नए घर में जा सके। आपके आशीर्वाद से माँ जी अब हमारा खुद का अपना घर हो जाएगा। मैं भी तो अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ बहू, शहर में अपना घर खरीदना कोई मजाक बात थोड़ी है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है माँ जी। ठीक है माँ जी, फिर मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ, आपने खाना तो खाया नहीं। नहीं बहू, दूध की भी इच्छा नहीं है, अब तो बस मैं सोना चाहती हूँ। माँ जी पर इस कमरे में तो एसी नहीं है, आपको नींद कैसे आएगी? आप एसी वाले कमरे में सो जाइए माँ जी। नहीं नहीं बहू, मुझे एसी की बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए मैं इसी कमरे में सो जाऊंगी। जा आप तो भी सो जा जाके। हाँ माँ जी, पहले किचन साफ कर दूं, उसके बाद सो जाऊंगी। गांव के उसी घर में तो मुझे बिठा के लाए थे, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। आज मुझे मेरे बच्चों की खुशी के लिए वो घर बेचना पड़ रहा है। मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है, और वो गांव वाला घर मेरे बच्चों की खुशी से बढ़ के थोड़ी है। आखिरकार रोशनी, आज हम अपने घर में आ ही गए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, पर सामान शिफ्ट करने में बहुत थकान हो गई। हाँ, थकान तो हो ही जाती है, सामान इधर उधर करने से बहुत थकान होती है। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लाना रखना बहुत काम बढ़ जाता है। रोशनी बेटा, अब तो मुझे एक कप चाय पिला दे, मैं काम कर करके बहुत थक गई हूँ। जी ठीक है माँ, अभी बना के ला रही हूँ मैं। या थोड़ा सा इंतजार और कर ले, बहू भी अभी ऑफिस से आ रही होगी, मेरे और बहू के लिए एक साथ ही बना लेना फिर। हाँ, भाभी भी बस आने वाली हैं ऑफिस से। भगवान की दया से सब अच्छा हो गया, बस थोड़ा सा दुख रह गया गांव का घर जो बिक गया। बाकी खुशी भी है कि शहर में अब हमारा अपना घर हो गया। पर अब जिस चीज में मेरे बच्चे खुश हैं, उसी चीज में मैं भी खुश हूँ। बस अब तो रोशनी की थोड़ी सी पढ़ाई बची है, रोशनी की अच्छी सी नौकरी लग जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए रोशनी, और फिर उसकी शादी कर दूंगी मैं। माँ जी, यहाँ खड़े होकर आप क्या सोच रही हैं? अरे बहू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, मैं बस यही सोच रही थी कब तू आए, कब दोनों सास बहू चाय पिए। रोशनी बस लाती होगी चाय बना के, जा तू हाथ मुंह धो ले। जी ठीक है माँ जी। आ गए आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो, क्यों ना हम अपने नए घर खरीदने की खुशी में नहीं घूमने चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? जहाँ भी तुम ले चलो, उसके बाद वहीं पे एक होटल ले लेंगे, आराम से शांति से रहेंगे 2-4 दिन। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम माँ को और रोशनी को बोल देना। उन दोनों को किस लिए? मैं हम दोनों की जाने की बात कर रही थी। माँ और रोशनी को कहाँ छोड़ के जाएंगे? उन दोनों को कितना बुरा लगेगा। उन्हें बुरा लगेगा तो लगता रहने दो, अगर वो साथ जाएंगी तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम कैसी बातें करती हो? कम से कम माँ का थोड़ा तो एहसान मानो, माँ की वजह से ही आज हम अपने घर में हैं, नहीं तो मकान मालिक को किराया दे दे के ही परेशान हो गए थे हम, कहीं घूमने जाने की तो सोच भी नहीं सकते थे हम। अरे अब और कितना एहसान मानो, 2 महीने से एहसान मान तो रही हूँ मैं, अब उस एहसान को चुकाने के लिए मैं क्या जीना छोड़ दूं? पिछले 2 महीने से मैं उनकी कितनी खातिरदारी कर रही हूँ, बस इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करना। हम लोग घूमने जा रहे हैं, मैं और तुम और हमारे दोनों बच्चे, और हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा, और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। फिर मैं रोशनी को और माँ को क्या बोलूंगा? वो अब तुम देख लो। जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर लो, भैया भाभी के साथ हम भी घूमने जा रहे हैं। मैंने अभी बबलू और सोनम को बात करते हुए सुना कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं भैया भाभी। मैं तो पहली बार घूमने जाऊंगी बाहर माँ, मैं तो खूब मजे करूंगी बाहर जाके। आपको तो पता ही है माँ, इससे पहले मैं कभी कहीं घूमने नहीं गई, आज मैं मेरे पूरे परिवार के साथ जाऊंगी घूमने।
घर के हालातों के चलते कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाए। आज तेरे भाई के राज में ये सुख भी देख लेंगे। चलो माँ फिर देर मत करो, जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर लेते हैं। अगर पहाड़ों पे चलना पड़ गया तो वहाँ तो ठंड भी बहुत होगी। चलो कुछ गर्म कपड़े भी रख लेते हैं। देखिए पैकिंग का काम तू ही संभाल, मुझे बड़ा आलस आता है ये काम करने में। ठीक है माँ, मैं ही कर लेती हूँ। अरे पल्लवी जल्दी करो, अभी कितनी देर और लगेगी तुम्हें? तुम्हारे चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाएगी। बस आ गई। तुम भी ना बहुत शोर मचाते हो। चलो भैया जल्दी चलते हैं, फिर देर हो जाएगी। पर तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम भी आप लोगों के साथ चल रहे हैं ना भाभी। पर ये तो हमारी फैमिली का ट्रिप है, तुम हमारे साथ कैसे जा सकती हो? माँ जी रोशनी तो चलो अभी इतनी समझदार नहीं है, पर आप तो काफी समझदार हो। आपको अपने बेटा बहू के साथ जाते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगी? भाभी इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, आप माँ को कुछ मत कहिए। वो मैंने बच्चों को बात करते हुए सुना था, इसलिए मेरी शायद गलती हो गई सुनने में। देख रोशनी, अगर तू भी हमारे साथ चलेगी तो पीछे से घर का ध्यान कौन रखेगा? और रास्ते में माँ जी की तबीयत बिगड़ गई तो? इसलिए तुम दोनों कहीं नहीं जा रही हो, तुम दोनों यहीं रहो। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है रोशनी। रास्ते में अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो? और फिर घर भी तो देखना है ना, पीछे से घर का ध्यान कौन रखेगा? चलो मयंक, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। मुझसे गलती हो गई माँ कुछ सुनने में। मैं भी ना माँ आधी अधूरी बातें सुनती हूँ बस। और बाहर जाना इतना जरूरी थोड़ी है, बाहर कितनी गर्मी है, हम लोग घर में ही मजे करेंगे। माँ सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ रोशनी बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कितनी समझदार हो गई है मेरी रोशनी। चलिए माँ आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना के लाती हूँ, फिर हम टीवी देखते देखते खाएंगे। मयंक बेटा, रोशनी की कॉलेज की फीस भरनी है, फिर से 2 साल में डिग्री मिल जाएगी। बेटा जितनी जल्दी हो सके उसकी कॉलेज की फीस भर देना। माँ अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी इंतजाम करके कहीं से भर दूंगा। ठीक है बेटा, जरूर भर देना। और फीस कितनी जाएगी ये तो मुझे नहीं पता है, रोशनी बता देगी तुझे। जी ठीक है माँ, जल्दी से जल्दी भर दूंगा मैं। मुझे कुछ भी करके इस रोशनी की पढ़ाई छुड़वानी होगी। अगर ये ज्यादा पढ़ गई ना तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही ढूंढना पड़ेगा फिर। और जितना पढ़ा लिखा लड़का उतनी ज्यादा महंगी शादी करनी पड़ेगी हमें। हमें क्या जरूरत पड़ी है इस रोशनी के लिए इतने पैसे खर्च करने की? क्यों ना मैं रोशनी की शादी वर्मा जी से करा दूं। वर्मा जी मेरे साथ मेरे ऑफिस में तो काम करते हैं। उनकी अभी दूसरी बीवी कोरोना में मर गई थी, 2 बच्चे छोड़ के। और वर्मा जी ठीक ठाक ही कमा लेते हैं, बस 2 बच्चे ही तो हैं उनके पास। 2 बच्चे पालने के लिए उन्हें तीसरी शादी करने की जरूरत है। काफी दिनों से वो ऑफिस में सबको बोल रहे थे कि उन्हें तीसरी शादी करनी है, कोई लड़की हो तो बताओ। क्यों ना मैं माँ जी को पहला फुसला के रोशनी की शादी वर्मा जी से ही करा दूं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्मा जी को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्री में बला टल जाएगी। वैसे भी वर्मा जी सिर्फ 20 साल ही तो बड़े हैं रोशनी से। मुझे इस बारे में मयंक से बात करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि माँ जी को इस शादी से कोई परेशानी होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं ये कह रही थी मयंक, इतनी जल्दी हो सके ना रोशनी की शादी कर दो। और अब रोशनी की पढ़ाई लिखाई का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। उसकी शादी कर करके छुट्टी करो, हम क्या उसकी कॉलेज की फीस बने। और अगर रोशनी ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही ढूंढना पड़ेगा। और आजकल लड़कों की मांग जांच तो तुम्हें पता ही है कितनी होती है। मैं तो ये कहती हूँ अभी के अभी रोशनी की पढ़ाई बंद करा के उसकी शादी करवा देते हैं। और मेरे ऑफिस में जो वर्मा जी है उनसे तो तुम कई बार मिले हुए हो, उन्हें अब अपनी तीसरी शादी करनी है। बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ, पीछे कोरोना में उनकी दूसरी बीवी मर गई थी। उनके दोनों बच्चों को माँ की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं वर्मा जी से रोशनी की शादी की बात बढ़ा सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? 2 बच्चों के बाप से तुम रोशनी की शादी कराओगी? और वर्मा जी तो रोशनी से उम्र में भी काफी बड़े हैं। अभी हमारी रोशनी की उम्र ही क्या है? सपनों की दुनिया से बाहर निकलो मयंक, ये सब बेकार की बातें छोड़ो। और तुम्हें पता है वर्मा जी की कोई मांग जांच भी नहीं है, वो ऐसे ही हमारी रोशनी को शादी करके ले जाएंगे। हमारा शादी में एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, वो हमारी रोशनी से मंदिर में ही शादी कर लेंगे। ये तू क्या बकवास कर रही है बहू? अब तू 2 बच्चों के बाप से मेरी रोशनी की शादी कराएगी? तू ये चाहती है कि मैं अपनी रोशनी की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दूं? तो मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बहू। पर माँ मुझे लगता है पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जानती हूँ तुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि तेरी बहन अब तुझ पे बोझ बन गई है। तो इसमें कौन सी शक की बात है माँ जी? लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। वैसे भी रोशनी की शादी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये तो आप मेरा एहसान मानो कि मैं इतना अच्छा लड़का बता रही हूँ आपको। पल्लवी की बात को मान लो माँ। तू ये चाहता है कि उस 2 बच्चे के बाप से मैं तेरी बहन की शादी कर दूं? तो इसमें बुराई क्या है माँ? अब घर बैठे बैठाए लड़का मिल रहा है तो अब उसकी कदर नहीं है। आप ध्यान रखिए माँ, अगर ये लड़का हाथ से निकल गया ना तो मेरे से कोई उम्मीद मत करना कि मैं पल्लवी के लिए कल को लड़का देखूं। और तो अब मैं उसके कॉलेज के पैसे भी नहीं भरूंगा। तुझे अपनी बहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी उसकी माँ जिंदा है और मैं आंखों देखी मक्खी तो नहीं खा सकती ना। आपको पता है बाजी, आप हमारे खिलाफ जा रही हैं, ये मत भूलिए बाजी। आप दोनों को सहारा हमने दिया है, हमारे बिना आप दोनों को पूछेगा कौन इस दुनिया में। इसलिए अगर इस घर में रहना है ना तो जो मैं बोलती हूँ ना ऐसे ही करिए बाजी, वरना क्या करेगी
वरना मैं आपको यहाँ से जाने के लिए भी बोल सकती हूँ माँ जी। तो इस उम्र में कहाँ जाएंगी आप और क्या करेंगी? अगर शांति से बुढ़ापा काटना है ना माँ जी, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर दीजिए। पिछले काफी दिनों से तेरी हर बात को मैं आई गई कर रही थी बहू। मैं गाँव से यहाँ आई थी ना बहू, तो मैं बहुत खुश थी। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे बेटा बहू मेरी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे। पर मुझे क्या पता था तुम दोनों तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ाने वाले हो। पर कोई बात नहीं है बहू, मैं अपनी रोशनी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। तुझे मेरी रोशनी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहू बेटियां बोझ नहीं होती। मैं अपनी रोशनी की कैसे भी करके 2 साल की पढ़ाई पूरी कराऊंगी। उसके लिए क्या करेंगी माँ जी? अब सड़क पे बैठ के भीख मांगेंगी? अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगी। देखा अपनी माँ को कितना अकड़ दिखा के गई है मुझे। तुम यहाँ लेके आए थे ना इनको, अब भुगतो। माँ इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो गांव का घर भी बेच दिया, आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी परेशानी मेरी वजह से ही देखनी पड़ रही है ना माँ आपको। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। तुझे पता है सबको बेटों की चाह होती है, पर मुझे एक बेटी की चाह थी। तू मेरी और अपने पापा की बहुत लाडली रही है। अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं कैसे देख सकती थी? तू बिल्कुल परेशान मत हो, कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा हमें। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं जीते जी तुझे उस नरक में कैसे झोंक देती। अगर हम उस घर में रहते ना तो तेरे भैया भाभी जबरदस्ती तेरी शादी उस 2 बच्चों के बाप से करा देते। सामने मुझे एक घर नजर आ रहा है माँ, चलिए वहीं आसरा ढूंढते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने हमें यहाँ आश्रय दिया, वरना मैं इतनी रात को इतनी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती। पर आंटी, आप इतनी रात को इतनी तेज बारिश में क्या कर रही थी? इनसे सवाल जवाब बाद में करना, ये काफी परेशान लग रही है मुझे। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। चलिए आंटी, आप आराम कीजिए, सुबह बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। अब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें रात बिताने के लिए जगह दी। अब मुसीबत में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आपके बेटा बहू ने जो आपके साथ किया, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा आंटी। आंटी जी मैं तो ये कहती हूँ, जब तक आपका रहने का ठिकाना नहीं है ना, तब तक आप यहीं रहो। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी पे बोझ नहीं बन सकती। बस अब तो मैं काम की तलाश में हूँ। अगर तुम मुझे कोई काम दिला सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। पर आंटी जी आप इस उम्र में काम करेंगी? काम करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। अपना सब कुछ अपने बेटे बहू को देके बैठी हूँ। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है इस समय। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी कैसे आगे? उसकी बस 2 साल की पढ़ाई बची है। इन 2 सालों में मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी। अगर मेरे मेहनत करने से मेरी बेटी की जिंदगी संवरती है तो मैं मेहनत जरूर करूंगी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरी काम ढूंढने में मदद कर दो। मैं कोई भी काम कर लूंगी, बशर्ते काम पढ़ाई लिखाई का ना हो, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना मैं खूब मन लगा के बहुत मेहनत से काम करूंगी। आंटी, मेरे पास काम तो है, पर शायद आप ना कर पाओ। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत लेबर काम करती है, क्या आप वो काम कर पाओगी? नहीं नहीं माँ, झाड़ी मजदूरी का काम कैसे कर पाएंगी? और कंस्ट्रक्शन साइट पे तो ईंट उठाने का काम होता है, माँ नहीं उठा पाएंगी। फिलहाल तो मुझे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मजदूरों की ही जरूरत है। बस मुझे तो काम चाहिए, कैसा भी काम हो। पर आंटी ईंट फीट उठाते समय आप गिर गई तो? इतना मुझे यकीन है, मैं मरूंगी नहीं। नवीन, मम्मी जी की देखभाल के लिए भी तो हमें एक नर्स की जरूरत है। क्यों ना हम इन आंटी जी को अपनी मम्मी जी की देखभाल पे लगा दें? अरे हाँ, ये तो तुमने सही आइडिया दिया मुझे। हम आंटी जी को मम्मी जी की देखभाल पे लगा देते हैं। भाई साहब मेरे लायक भी कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी कर लूंगी। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा, अब मैं हूँ ना काम करने के लिए। माँ आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं दिन में नौकरी करूंगी और रात को पढ़ाई करूंगी। क्या तुम सचमुच ऐसा कर पाओगी रोशनी? जरूर कर पाऊंगी भाई साहब, मैं अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकती। ठीक है रोशनी, फिर मेरे ऑफिस में तेरी नौकरी पक्की। मैं इसलिए तुम्हें कुछ एडवांस भी दे देता हूँ। आंटी जी, आप रोशनी की फीस भर देना ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्या सचमुच मैं अपनी रोशनी की कॉलेज की फीस भर दूँ? जी आंटी जी, बिल्कुल। आज तो मैं काफी थक गई, आज तो ऑफिस में बहुत काम हो गया। मैम मुझे पता था आप आने वाली हैं, इसीलिए मैंने पहले ही चाय बना के रखी थी आपके लिए। और बता रोशनी, तेरा रिजल्ट कब तक आ रहा है? बस 10-15 दिन में आने ही वाला है। मैं भी रिजल्ट का ही वेट कर रही हूँ। रिजल्ट आते ही ना सरकारी नौकरी के लिए सीधा फार्म भर दूंगी। क्या पता मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अब तू इतनी मेहनती है, जरूर मिलेगी तुझे सरकारी नौकरी, तू चिंता मत कर। ठीक है मैम, चलती हूँ फिर। माँ आप इस हालत में कैसे? सब ठीक तो है? तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, पर भैया भाभी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ घर तो आपके नाम है ना। उन्होंने मुझसे धोखे से घर के कागजों पे साइन करा लिए। अब घर मेरे नाम नहीं है, तेरी भाभी के नाम पे है। चिंता मत करो माँ, मैं भैया भाभी के खिलाफ केस करूंगी। पल्लवी, इस लिहाज से तो केस हम पे भी बनता है। मैंने भी तो अपनी माँ बहनों के साथ ऐसा ही किया, उन्हें इस घर से जाने के लिए विवश कर दिया। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया? मैंने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। माँ कितनी उम्मीद लेके गांव से शहर मेरे पास आई थी,
और मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया? शायद आप सही कह रहे हो। आज मेरे भाई ने मेरी माँ के साथ धोखा किया तो मुझे समझ आ रहा है। माँ ने कितना विश्वास किया था। उन्होंने अपनी एफडी की इतनी बड़ी रकम आंख बंद करके हमें दे दी, और हमने माँ के साथ क्या किया? हमने अपनी माँ को ही धोखा दे दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ माँ, क्या हुआ रोशनी बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है। आपको पता है माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। क्या सच में? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई? नहीं माँ, अभी तो नहीं, पर हाँ 2-3 साल के बाद वो सरकारी हो जाएगी। पता है माँ, रहने को घर भी मिलेगा। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है माँ। आपको जितनी मेहनत करनी थी ना, आपने कर ली। मैं कहाँ काम करती थी? काम तो तू ही करती थी सारा। दिन में तू काम करती थी, रात को तू पढ़ाई करती थी। आप भी तो मैम की सास की देखभाल करती थी माँ। मुझे सब पता है आपने कितनी मेहनत की है मेरे लिए। बस अब आपके संघर्ष के दिन खत्म। ये खबर सुना के तो तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वाकई आज मेरी मेहनत सफल होगी। माँ का और रोशनी का कुछ पता चला? कितने दिनों से माँ को और रोशनी को ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। लगता है माँ मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। पता नहीं मैं कैसे इतनी स्वार्थी हो गई। जिन्होंने मेरे सिर पे छत दी, मैंने उन्हीं के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। आ जाइए माँ, देखिए हमारा नया घर। अरे वाह रोशनी, ये तो बहुत अच्छा घर है। अब हम यहाँ रहेंगे। अच्छा लगा ना माँ आपको घर? आज के बाद आप यहीं रहेंगी माँ। आज इस खुशी के मौके पे भैया भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता माँ। तू अभी भी उस अपने एहसान फरामोश भाई के बारे में सोच रही है? आज तक उसने कौन सा बेटे और भाई का फर्ज निभाया? वो तो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, मैं तो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। तू यहाँ क्यों आया है? माँ, मैं आप दोनों को यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलिए अपने घर चलिए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तेरे जैसे बेटा होने से अच्छा है मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। आज मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो काम तू भी आज तक नहीं कर पाया ना, वो काम मेरी बेटी ने करके दिखा दिया। कौन कहता है कि बेटियां किसी से कम होती हैं या बेटियां बोझ होती हैं? मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है। मुझे और पल्लवी को माफ कर दीजिए माँ। माँ, मैं तो आपसे नजर मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। हो सके तो माफ कर दीजिए माँ मुझे। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। अपने घर वापस चलिए माँ। माँ, मुझे लगता है भैया भाभी को एक मौका दे देना चाहिए हमें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, मैं तुझे माफ कर देती हूँ। पर रही बात तेरे घर चलने की, तो वहाँ मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं यहीं अपनी बेटी के पास रहूंगी। कुछ रिश्तों में दूरियां बनी रहे ना बहू, वही अच्छा है। अब तुम दोनों आए हो तो बिना चाय फाय पिए मत जाना। रोशनी, अपने भैया भाभी के लिए चाय बना दे। मैं मंदिर जा रही हूँ। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माँ अभी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही हैं। माँ का गुस्सा उतरेगा ना तो माँ आपको माफ कर देंगी। आप आओ ना भाभी, बैठो। भैया आप भी बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं रोशनी, चाय फाय नहीं पीनी। अब हम दोनों चलते हैं।